जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। दोस्तों, आज एक नई मंजिल की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ हैं मेरे मित्र प्रदीप सर, आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं। तो आज देखते हैं कहाँ ले जाने जा रहे हैं। दोस्तों, आप हर ब्लॉग में बोलते हो कि मेरे ब्लॉग में कुछ उदासी सी रहती है। तो दोस्तों, हर किसी के व्यवहार में एक डोमिनेंट नेचर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यवहार में डोमिनेटिंग नेचर जो है वो उदासी ही है। पर आज के ब्लॉग में कोशिश करूँगा कि कुछ थोड़ा सा हट कर के आपको दिखाऊंगा। तो देखते हैं मित्र कहाँ ले जा रहे हैं। आप ये बताओ, जाना कहाँ हमने, किधर की तरफ ले जा रहे हो? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किधर की तरफ? कुछ हिंट दो, आइडिया दो। सिद्धवली की तरफ, या कौड़े नजीबाद की तरफ, या आपका बीएल की तरफ, या मुरढाक कर्णाश्रम की तरफ? क्या बोलते हैं? सवाल कंप्लीट करें इनके। डायरेक्शन तो बताओ किधर की तरफ जाना है। क्या करना तुमसे पूछ रहा हूँ, खाना से मतलब कर्णाश्रम में तो हम हो चुके थे, गेंद के मिले के ग्राउंड पे। बनाया नहीं था ना हमने, कोई बात नहीं, तो हम बाद में बना सकते हैं। तो बताओ। पूछ रहा आपसे। ऑडियंस जान रही है हमें कहाँ जाना है। ऐसा नहीं तो ये सामने इनकी स्कूटी रखी हुई है, काफ़ी साथ देती है। अक्सर इनकी स्कूटी से हमने इनके ब्लॉग बनाए हैं। आज पहली बार हो रहा है कि मेरा कोई ब्लॉग इनकी, आज वो स्नान करके भी आ रखी है। आज इनको स्नान भी किया करवाया हुआ है। तो आज बिल्कुल ही नई नवेली स्नान करके नई दुल्हन लग रही हैं, ये बता रहे हैं। तो आज देखते हैं कि आज का सफ़र कैसा रहता है। तो दोस्तों, आगे जाकर के मिलते हैं आपसे। दोस्तों, निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। और आप देख सकते हैं कि मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, प्रदीप सर ने मास्क लगाया हुआ है। तो मुझे भी सबसे पहले मास्क ले लेना चाहिए। तो सबसे पहले मास्क ही लूँगा मैं। तो प्रदीप जी को साथ ही साथ याद आया कि यहाँ पर से कोई जूस भी लेना है। अब दोस्तों, मास्क मैंने ले लिया है और प्रदीप सर का अचानक प्लान बदला कि नजेबाद नहीं जाना, उस रोड पे नहीं जाना। अभी उनका प्लान अचानक से बना कि बुलढाणा की तरफ 2-3 मंदिर हैं, जगदेवा बाबा जी का मंदिर है। तो संभवतः अगर इनका प्लान फिर चेंज नहीं होगा तो हम वहीं जा रहे हैं। आइए चलते हैं, फिर आपको मिलाता हूँ। अब ये बगल में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इंटर कॉलेज रोड बोलते हैं, इंटर कॉलेज ये है। और यहाँ से हम उसके बाद अभी ये देवी मंदिर आने वाला है, हम देवी मंदिर पे पहुँचने वाले हैं। देवी मंदिर तिराहा इसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत पुराना मंदिर है, बरगद का पेड़ है और दुर्गा देवी का मंदिर। आप देख सकते हैं हम देवी मंदिर तिराहा पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ भी आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से हमने टर्न लेना है तड़ियाल चौक वाली डायरेक्शन में, और हम मुड़ चुके हैं। चलो दोस्तों, मेरे अपोजिट में एक के प्राइड मॉल है, हम तड़ियाल चौक पे हैं। आप देख सकते हैं के प्राइड मॉल। सिनेमा हॉल भी है यहाँ पर, मैरिज बैंकेट हॉल भी है, शादी पार्टी यहाँ पर होती है। अब दोस्तों, आपको ये लाल रंग की बिल्डिंग टाइप की जो दिखाई दे रही है, रूम्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्रिश्चियन हॉस्पिटल है। बहुत पुराना क्रिश्चियन हॉस्पिटल है और ये बनाया कॉन्वेंट स्कूल वालों ने। उन्हीं का ये हॉस्पिटल भी खोला हुआ है, काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है। अब इससे आगे जा कर के धनेश फार्म आता है, शिव मंदिर भी है बाएं हाथ पे, और दाएं हाथ पे कोर्ट है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा शिव मंदिर दिख रहा है, पीपल का पेड़ भी यहाँ पर है। ये शिव मंदिर आ चुका है। और अगर आप दाएं हाथ पे देखते हैं तो ये अगेन तिराहा है, और यहाँ पर आपको एक कोर्ट दिख रहा होगा जहाँ पर कि दीवानी मामले, फैमिली कोर्ट की सुनवाई यहाँ पर होती है, फैमिली डिसीजंस यहाँ पर दिए जाते हैं। अब हम सीधा आगे जाते हैं तो धनेश फार्म से आगे निकल करके यहाँ पर पड़ेगा हमें एक पुराना पुल,
पुल तो पुराना नहीं है, लेकिन पहले यहाँ पर पुल हुआ ही नहीं करता था, तो यहाँ पर बरसात में पानी बहुत ज़्यादा भर जाया करता था और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता था। जो लोग तड़ियाल चौक से इधर की तरफ देवी मंदिर की तरफ रहते थे, वो मुरडांग की तरफ यानी कि इस पुल पार नहीं जा पाते थे। और हालांकि यहाँ पर जो रौखड़ आता था, फ्लैश फ्लड जिसे हम बोलते हैं, ये आकर के तुरंत 4-5 घंटे में पानी गायब भी हो जाता था, क्योंकि रौखड़ अक्सर ऐसे ही आया करते हैं। तो ये जो पुल है कोटद्वार की शान है, काफ़ी साफ़ सुथरा यहाँ पर रहता है। अब आप देख सकते हैं कि पुल के ऊपर से हम गुजर रहे हैं और यहाँ पर जवान लड़के लड़कियाँ जो हैं, युवक युवतियाँ आकर के यहाँ पर इंस्टाग्राम रील्स बनाती हैं। आप साथ ही साथ देख रहे हैं कि सूर्यास्त तो हो रहा है, सूर्य छुप रहा है और ये हम पुल के ऊपर से गुजरने लगे हैं। आपको दिख सकता है कि काफ़ी साफ़ सुथरा ये पुल है, काफ़ी मजबूत ये बनाया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ज़माने में ऐसी सड़क नहीं थी और सड़क बरसात में बंद भी हो जाती थी। तो जैसे मैंने बताया, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाया करता था। तो यहाँ पर जो चढ़ाई काफ़ी थी, यहाँ पर जो रोड थी वो काफ़ी ऊंचाई पर थी। तो जो पैदल आते थे या जो साइकिल में आते थे, वो उनके लिए उनकी सांस काफ़ी फूलती थी, क्योंकि सड़क में चढ़ाई बहुत थी, चढ़ाई थी, ऊंचाई पे था ये। तो मुझे याद आता है कि मेरे पिताजी, मेरे पापा जी इस पुल को हमें, इस पुल के बाद जो चढ़ाई जो आपको हल्की सी दिख रही होगी मोड़ पे घूम पे, साइकिल में बैठा करके ले जाते थे और हमें बड़ा प्राउड फील होता था कि मेरे पापा हम दोनों तीनों भाई बहनों को इस चढ़ाई को पार कराते थे। आज हम बाइक में चल रहे हैं, उस ज़माने में बाइक का हम सपना भी नहीं देख सकते थे कि हमें कभी बाइक में चलने को, घूमने को मिलेगा। उस ज़माने में हमें जीत का सा अनुभव होता था जब मेरे पिताजी बिना हमें उतारे हुए इस चढ़ाई को पार करते थे। तो आज वो सब बातें याद आ रही हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं नींबू चौड़ चौराहे पर और यहाँ से हम टर्न लेंगे, राइट टर्न लेंगे और मौकोट वाला रास्ता हम पकड़ेंगे यहाँ से। तो देखिए, यहाँ पर भी ये चौराहा सा है। हालांकि चौराहा बिल्कुल साफ़ नहीं दिखता है, क्योंकि जो चौथी रोड है वो अ, इतनी साफ़ सी नहीं, मतलब छोटी पतली रोड है, वो बाईपास हम उसे कह सकते हैं, बीएल रोड पे जा कर के मिल जाता है। अब देखिए, हमने थोड़ा सा ज़्यादा आगे निकल गए, तो यहाँ से फिर मैं टर्न लिया और मैंने राइट हैंड पर टर्न लेकर के हम ये जा चुके हैं मौकोट वाले रास्ते पर। तो हम मौकोट वाले रास्ते पर निकल रहे हैं। ये रास्ता वो है जो आगे जा कर के, जहाँ पर गेंद का मेला लगता है, जहाँ पर बड़ा बड़ा सा बरगद का पेड़ है, इसे हम मौकोट वाला रास्ता कहते हैं। यहाँ पर पुराना तालाब था मेरे लेफ्ट हैंड पे। यहाँ पर रामलीला भी होती है और काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी प्यारी ये रामलीला यहाँ पर होती है। तो ये भी बहुत पुरानी जगह है कोटद्वार की और ये सड़क भी काफ़ी पुरानी है। पहले ये सड़क इतनी पक्की नहीं थी, धूल मिट्टी इस पे ज़्यादा हुआ करती थी। अभी तो इस रोड पे काफ़ी आवाजाही है, स्कूल्स भी बन चुके हैं और वेडिंग पॉइंट्स भी काफ़ी सारे, मेरी याद में 3-4-5 वेडिंग पॉइंट इस रोड पे हैं। तो हम इस रोड पे बिल्कुल पैदल जाया करते थे। मैं कहूँगा पैदल जाने की वजह एक तो लड़कपन थी और दूसरी वजह ये भी थी कि इतना पैसा हमारे पास होता था नहीं कि हम बस पे या टेम्पो पे बैठ कर के जाएँ। फिर घर से जो भी पैसा मिलता था, हम सोचते थे कि उस पैसे को किराए पे खर्च ना करके हम वहाँ पर कोई खाने पीने की चीज़ लेंगे, कुछ खेल खिलौना लेंगे। तो हम इस रोड पे अक्सर हम पैदल ही जाया करते थे। जब भी गेंद का मेला होता था, मकर संक्रांति में मेला होता था, तो 2 मेले यहाँ पर होते, बसंत पंचमी का मेला होता है। अब देखिए यहाँ पर तो हम अक्सर पैदल ही इस रोड पे आया करते थे और बड़े मज़े करके हम सुबह 7 बजे निकलते थे और शाम के 7-8 बजे हम अपने घर पहुंचते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैल लड़ाई किसी पोजीशन में है, लेकिन एक दूसरे को चाट रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता नहीं कि लड़ाई करेंगे। तो यहाँ से हम आगे निकलते हैं। आप सीनरी देख सकते हैं कितनी प्यारी, कितने प्यारे इन पेड़ों पे ये फूल लगे हुए हैं। और ये बाईं साइड वेडिंग पॉइंट सा है। अब देखिए, हम लोकेशन पे पहुँच चुके हैं और हमारी लोकेशन जो है ये है जगदेवा बाबा जी का मंदिर। मंदिर काफ़ी प्राचीन है और बड़ा ही मनोहर यहाँ पर वातावरण है। किनारे नदी भी बहती है और पहाड़ भी हैं। साथ ही बहुत सारे वृक्ष भांति-भांति के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अभी पगडंडी से पार करते हुए हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर हमने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी है। अब थोड़ा सा पैदल भी है यहाँ पर, इतना दूर नहीं है, पर आप देख सकते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, मंदिर व पानी के आसपास भूत प्रेत की पूजा आदि ना करें, यानी कि स्वच्छता रखें। शौच के लिए सख्त मना है, कृपया बाबा
की घाटी को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। तो हम भी आम जनता से यही अपील करेंगे, आम पर्यटकों से यही अपील करेंगे कि यहाँ पर आते हैं तो साफ़ सफाई का पूर्ण ध्यान रखिए। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और पगडंडी को पार करते हुए बाबा जी का मंदिर यहाँ पर पड़ता है। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि जो बाबा जी हैं यहाँ के क्षेत्रपाल रहे हैं, यहाँ की रक्षा करते हैं और जब भी कोई नई फसल उगती है तो प्रसाद के रूप में कह सकते हैं या एक तरह से चढ़ाने के लिए हम प्रसादी कहेंगे, यहाँ पर बाबा जी के मंदिर में नई फसल को लेकर के आते हैं। तो ऐसा यहाँ मान्यता है कि पूरे कोटद्वार की रक्षा करते हैं, ऐसा भी कहते हैं। ये कभी यहाँ क्षेत्रपाल थे, ऐसा कहते हैं। और बाकी बहुत ज़्यादा इतिहास तो हमें यहाँ का पता नहीं है। आप देख सकते हैं नीचे से ये नाला सा बहा, साफ़ पानी इसमें आता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी साफ़ पानी रहता है, क्योंकि पहाड़ों से पानी अक्सर साफ़ ही निकलता है। तो हमने ये पगडंडियाँ पार करी। ये जो रास्ता जाता है सीधा मंदिर की तरफ जाता है, ऊपर फिर सीढ़ियाँ होंगी और यात्रियों के बैठने के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ पर है। शीतल छाया यहाँ पर देखने को मिलती है और शाम के समय इस वक्त बहुत ही ठंडी हवा यहाँ पर से चलती रहती है। देखो यात्री शेड भी बनाए हुए हैं, जूते चप्पल रखने के लिए भी जगह जगह पर शेड बनाए हुए इन्होंने। देखिए अभी नए वृक्ष भी यहाँ पर उग रहे हैं। ये देखिए जूते चप्पल यहाँ रखने के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं बच्चों के चप्पल। तो कुछ लोग अभी ऊपर जा रखे होंगे तो उन्हीं के जूते चप्पल यहाँ पर दिख रहे हैं। ये देखिए, और मंदिर आदि इत्यादि जगह में अक्सर जूते चप्पल चोरी नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि कोई मूर्ख ही होगा जो कि जूते चप्पल यहाँ से चोरी करेगा। तो कोई मतलब प्रोटेक्शन की ज़रूरत यहाँ पर है नहीं कि आपके सामान की चोरी होगी तो कोई यहाँ पर चौकीदार होगा। अभी देखिए हम सीढ़ियाँ पार करके हम मंदिर तक जा रहे हैं। ये हमने सीढ़ियाँ पार करी और देखिए ये मंदिर का मुख्य द्वार है। तो गेट है, ऊपर घंटी है लगी हुई, तो हम भी घंटी को बजाते हुए आगे बढ़ेंगे। लगभग 7 बजे के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि इतना साफ़ नहीं आ रहा है मोबाइल पे, परंतु हम आपको साफ साफ दिखाने की कोशिश करेंगे जितना भी संभव हो पाएगा। आपने देखा होगा बट वृक्ष पे नाग देवता भी लिखा हुआ था और जगह जगह पर पेड़ों पर के पास बोर्ड भी लगाए हुए हैं जो कि किसी न किसी देवी देवता को समर्पित हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। दोस्तों, शाम के समय यहाँ पर लाउड स्पीकर में भजने वगैरह भी बजते रहते हैं, डिवोशनल सॉन्ग बजते रहते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ रहा है, वॉल्यूम म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज़ भी हो जाते हैं। अभी देखिए पुजारी जी ये पूजा पाठ कर रहे हैं और आगे यज्ञ हवन आहुति के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं माता का मंदिर, माता की मूर्ति है, साथ में और देवी देवताएं भी हैं। दोस्तों आप सुन सकते हैं यहाँ पर कुछ मोर पहले कभी यहाँ पर इस तरह का नहीं हुआ करता था, और काफ़ी समीप है पहले कच्चा सा था, लेकिन अभी सीढ़ियाँ वगैरह काफ़ी सजा करके बनाई हुई है, नए शो प्लांट भी लगा दिए। पहले ऐसा दोस्तों नहीं हुआ करता था। आप देख सकते हैं चमकदार रेलिंग भी है, आवाज़ आ रही है। पहले ये सब नहीं था। लगभग मैं 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, इस तरह का नहीं था। अभी खुद मैं बहुत लंबे समय बाद यहाँ पर आया हूँ। आप देख सकते हैं कांवड़ियों के जो कांवड़ होते हैं वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं। संभवतः हरिद्वार से जब तीर्थालु आते हैं तो यहाँ पर अपनी कांवड़ रखते होंगे। आप देख सकते हैं शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करने के लिए भी पेड़ है इधर पे कलश रखा हुआ है। अलग फलों के। बड़ा ही मनोहर वातावरण है। आप देख सकते हैं कि नंदी जी की प्रतिमा भी यहाँ पर है। जहाँ पर नंदी जी होते हैं वहाँ पर शिवलिंग भी ज़रूर होता है और वहीं पर शिव मूर्ति भी ज़रूर होती है। पानी का मेरे मित्र, साफ पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर है। यूँ तो धार्मिक स्थलों का वातावरण काफ़ी पवित्र होता है, साफ़ स्वच्छ होता है, लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों, भी लोग जो हैं कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। यहाँ पर गंदगी भी देखने को मिल रही है। कितना समझा लो लेकिन कुछ लोग नहीं सुधरते हैं। यहाँ पर देखो कचरा सा जैसे कि
जो रिमेनिंग्स जो है जो बच जाती हैं पैकेट्स वगैरह, रुई के पैकेट्स हो गए या धूपबत्ती के पैकेट्स हो गए, ऐसे ही फेंके हुए हैं यहाँ पर, या डिस्पोजल ग्लासेस भी फेंके हुए हैं। ऐसा अच्छा नहीं लगता। हमें अपना कचरा अपने साथ ही लेकर के जाना चाहिए, वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। काफ़ी सारे मोरों की और और आप देख सकते हैं पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ मंदिर, काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर। बहुत पवित्र माहौल खुद ही हो जाता है जहाँ पर इस तरह के पेड़, साफ सुथरी हवा, साफ पानी देखने को मिले, जहाँ पर भजन बज रहे हों। बहुत ही निश्चित रूप से मैं दिव्य वातावरण वहाँ पर हो जाता है। आप देख सकते हैं मंदिर की छटा दूर से कितनी प्यारी लग रही है। मेरे साथी, मेरे मित्र प्रदीप जी भी अपने मोबाइल से अपना ब्लॉग बना रहे हैं, तो आपको महसूस हो रहा होगा बीच-बीच में उनकी आवाज़ भी आ रही है कि वो भी मेरे साथ-साथ चल रहे हैं। आप सुन रहे होंगे मोरों की आवाज़ भी यहाँ पर आ रही है। दोस्तों, आस-पास में हाथी भी देखने को मिलते हैं और कभी-कभार बाघ भी देखने को यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन वो किसी का नुकसान ऐसा कुछ ख़ास करते नहीं हैं। और हिरन भी यहाँ पर बहुतायत देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि हर नई फसल यहाँ पर अर्पित की जाती है, चढ़ाई जाती है यहाँ पर। ऐसे ही जब भी कोई नव दंपति यहाँ पर, नवविवाहित यहाँ पर आते हैं, तो बाबा जी के दर्शन लेने ज़रूर आते हैं, बस बाबा जी का आशीर्वाद लेने यहाँ पर ज़रूर आते हैं। और दोस्तों, मंदिर का प्रांगण पहले कभी ऐसा नहीं हुआ करता था मेरी याद में। देखते-देखते बहुत अच्छा इन्होंने बना दिया है। मंदिर समिति बधाई की पात्र है। और अब हम थोड़ी देर में यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपने दोस्त प्रदीप जी के साथ। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा-सा मैं हाथ पैर धो कर के अपनी चप्पल पहन लेता हूँ। अब दोस्तों, फाइनली यहाँ से प्रस्थान करने से पहले मैं आप सभी की ओर से बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी श्रद्धालु भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हों, बाबा जी उन सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण करें। और आप भी एक बार यहाँ ज़रूर आइएगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।